नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बिहार के इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है ये इच्छाधारी नागिन। नागिन के बदले की ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि ज़रूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना। ये सभी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं। दोस्तों, जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसे में एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि बिहार के दरभंगा के एक गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गाँव में सागर और जयंत नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार जयंत की एक बकरी घने जंगल में चली गई। जयंत ने सागर से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को घर वापस ले जाओ, मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब जयंत अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय जयंत बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब जयंत ने मरे हुए नाग की ओर देखा और उसके पास वो तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग वाकई में मर गया है या फिर जिंदा है। जब इस बात को पक्का कर लिया गया कि नाग मर ही गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। दोस्तों, जयंत ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर जयंत बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। जयंत जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है उसे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जयंत ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गाँव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि जयंत के पास नागमणि थी और वो तब तक जयंत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और जयंत जब किसी काम से दूसरे गाँव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में वो बैठ गई और रोने लगी। जब जयंत ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। सुंदर लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम शिल्पा है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। जयंत को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से जयंत बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और जयंत के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि जयंत को पता ही नहीं चला कि कब वो
उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन जयंत और शिल्पा यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर शिल्पा ने जयंत से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो जयंत बोला कि अरे कुछ नहीं, साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे गले में पहन लेता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब शिल्पा बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहन कर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर जयंत चिल्लाते हुए बोला, नहीं मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर शिल्पा एकदम से गुस्सा होकर बोली, जयंत तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, और मैंने बस तुम्हारे एक गले का छोटा सा आभूषण ही तो मांगा है और तुम इस चीज़ को मुझे देने से मना कर रहे हो। मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों फिर जयंत ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण शिल्पा को दे दिया और शिल्पा को देते हुए ये बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से कहीं घुमा मत देना। शिल्पा के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, शिल्पा का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में वो शिल्पा एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार जयंत को डसा और डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल से भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दें। ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों अगर आप महादेव के परम भक्त हैं, महादेव की भक्ति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भाव से करते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों महादेव ऐसे देव हैं जो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से खुश हो जाते हैं और आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। ऐसे में अगर भगवान शिव को आप मानते हैं तो दोस्तों उन्हीं के साथ आप इन नाग नागिन की भी पूजा करें ताकि आपको ये भी कभी नुकसान ना पहुंचाएं। तो दोस्तों मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।